वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं उर्मिला ने 14 वर्ष तक लक्ष्मण से दूर रहकर क्या किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम का मुख्य है। रामायण अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण थे। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य उद्देश्य था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी भी अपमान सूचक शब्द को ये बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर केवल राम की सेवा को ही अपना जीवन का अध्याय माना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब श्री राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे, तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद करी, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत ही कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही की थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए। उर्मिला को मायका ले जाने का अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियाँ के सान्निध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मायके जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार परिजनों के साथ रहना, दुख में उनका साथ न छोड़ना ही उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पवित्र धर्म था। जब लक्ष्मण जी जा रहे थे, तब इसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उन्हें उसके से एक वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो प्रियजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को 14 वर्ष तक दूर रहे, तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया। इस संबंध में मान्यता कर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया न हो उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी की सुरक्षा और सेवा से इतने लगे रहे थे कि वे 14 वर्ष तक नहीं सो पाए। कथा के अनुसार उनके बदले 14 वर्ष तक सोती रही उर्मिला। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और प्रभु श्री राम जी का राज तिलक की तैयारी होने लगी। उसी समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतज़ार किया है। अब मैं श्री राम का राज तिलक होते नहीं देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाते समय दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी, उसकी पत्नी उसके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे तो उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा।
लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि उन्हें सोना होगा, वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएगा। उसके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद, चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र हुए। सोमाध्य नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदीयपुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। उर्मिला के पवित्रता का बल। एक कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पवित्र पतिव्रत था। मेघनाद के वध के बाद उसका शव श्री राम के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई थी। पति का चिन्ह शीश देखते ही सुलोचना के हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पवित्र व्रता नारियों के भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी का प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उसने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपने एक वरदान उर्मिला को दिया था कि उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। ये रोचक कथा है। उर्मिला ने 14 वर्ष तक लक्ष्मण से दूर रहकर क्या किया, यही कथा है। अगर किसी को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।